महाराष्ट्र में भाषा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। हाल ही फिलहाल में आपने देखा कि किस तरीके से मनसे कार्यकर्ताओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जहां पर मराठी भाषा को लेकर उन्होंने कई लोगों के साथ जो है जोर जबरदस्ती की, कई लोगों के साथ मारपीट किया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने जो है एक्शन लेने की बात कही। इसी बीच अब बीजेपी के दो बड़े दिग्गज नेताओं ने भी अब राज ठाकरे को आईना दिखाया है, जिसमें अनिल विज, आपको बता दें कि उनका नाम शामिल है। साथ ही साथ एक और नेता हैं जिन्होंने राज ठाकरे को भाषा विवाद को लेकर जो है आईना दिखाने का काम किया है, वो है हार्दिक पटेल। दोनों ही नेताओं ने इस मामले को लेकर बयान दिया। अनिल विज कहते नजर आए कि जो लोग भी हिंदी का विरोध करते हैं वो हिंदुस्तान का विरोध करते हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो हिंदुस्तान की मातृभाषा है। और इसी तरीके से हार्दिक पटेल ने भी बकायदा पोस्ट किया है। तो क्या कहना है इन नेताओं का, किस तरीके से महाराष्ट्र में इस भाषा विवाद की शुरुआत हुई और इस भाषा विवाद से कौन सा राजनीतिक लाभ जो है वो मनसे और उद्धव ठाकरे की पार्टी उठाना चाहती है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा, जो लोग हिंदी का विरोध करते हैं वो हिंदुस्तान का विरोध करते हैं, क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान की मातृभाषा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और भाजपा ने देश में कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं की। विज ने मीडिया कर्मियों द्वारा महाराष्ट्र में भाषा को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, कोई भी अपनी अपनी भाषाओं को बढ़ा सकता है और इसमें किसी को भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये कहना कि हम हिंदी नहीं बढ़ने देंगे ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे देश का संघीय ढांचा टूटता है। वहीं कांवड़ यात्रा पर मंत्री विज ने कहा कि हमारी सरकार ने पूरा ध्यान रखा हुआ है कि इसके लिए पुलिस इत्यादि का प्रबंधन किया गया है, ताकि कांवड़ी सकुशल और गंतव्य जो है आप कह सकते हैं कि सिचुएशन से निकलकर भी वहां तक पहुंच सके। तो ऐसे में कई मुद्दों पर उन्होंने बात की, चाहे आम आदमी पार्टी से रिलेटेड मुद्दे पर बात की या फिर भाषा रिलेटेड मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की, लेकिन इस वक्त उनका ये बयान काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई अपनी भाषा को अगर बढ़ाए तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन दूसरे की भाषा को लेकर राजनीति करे ये सरासर गलत है। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के नेता हार्दिक पटेल ने भी बकायदा इसे लेकर पोस्ट किया है। क्या लिखते हैं वो लिख रही हैं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर भाषा विवाद जो है हो रहा है और गुजराती समेत अन्य राज्य के जो लोग हैं उन पर हमले हो रहे हैं। कई दशकों से भाषा के मुद्दों पर जो भी विवाद सामने आया है उसके कारण भारत की राष्ट्रीयता, एकता और अखंडता में दरार डालने के और हिंदी भाषा को कमजोर करने का काम भाषा विवाद ने किया है। तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब इस तरीके के मुद्दे आते हैं, इस तरीके से भाषा विवाद होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कमजोरी जो है वो अपने साथ लेकर आता है। अब ऐसे में ये समझिए कि इस विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है, क्यों आज ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तो ये समझिए कि एक बड़ी हिंदी भाषी आबादी है, उसके होने के बावजूद महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर विरोध को हवा मिलती रही है। वजह है मराठी पहचान पर जोर। स्थानीय राजनीतिक दल इसे मुद्दा बनाते आए हैं। महाराष्ट्र में ये हिंदी विरोध आज की बात नहीं है, बल्कि ये 50 के दशक से चला आ रहा है, जो सियासी वजह से रह रहकर उफान मारता रहता है। 50 के दशक में तत्कालीन बॉम्बे स्टेट, जिसमें आज का गुजरात और उत्तर पश्चिम कर्नाटक भी आता था, वहां एक अलग मराठी भाषाई राज्य बनाने की मांग को लेकर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू हुआ था। 60 के दशक में आंदोलन का असर दिखा था। संसद में द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग राज्य बने। इसके 6 साल बाद जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की, तो उनको जो है उनका घोषित लक्ष्य था बैंक की नौकरियां और कारोबार में दक्षिण भारतीय और गुजराती लोगों के प्रभुत्व से खिलाफ मराठी मानुष को संरक्षण देना। मराठी भाषा, मराठी अस्मिता और मराठी लोगों के मुद्दे उठाकर शिवसेना ने महाराष्ट्र में गहरी पैठ बना ली थी। 80 के दशक में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दक्षिण भारतीय और उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी उत्तर भारतीयों के खिलाफ लगातार रैली और आंदोलन भी किए थे। शिवसेना सत्ता में आई तो उसने दुकानों और संस्थानों में मराठी नेम प्लेट लगानी अनिवार्य कर दी। बैंकों और सरकारी दफ्तरों में भी मराठी में काम शुरू करवाया। बाल ठाकरे के निधन के बाद भी शिवसेना ने यह मुद्दा अपने हाथ में रखा, जो इसे बाकी पार्टियों से अलग बना दिया। उधर शिवसेना से अलग हुआ बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे भी पार्टी जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी इस मुद्दे को मजबूती से थामे रख लिया। शिवसेना और एमएनएस के लिए हर चुनाव में यह मुद्दा वोटों से भी सीधे तौर पर जुड़ा रहा।
शिवसेना दो फाड़ में हुई तो दोनों ही पक्षों ने इसे हाथ से जाने नहीं दिया। मराठी भाषा को लेकर ताजा विवाद इस साल मार्च में शुरू हुआ, जब आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि मुंबई की एक भाषा नहीं है और यह जरूरी नहीं है कि मुंबई आने वाले हर व्यक्ति को मराठी सीखनी पड़े। इस बयान पर विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने दल विफर गए। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मराठी राज्य की संस्कृति से सीखना हर नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको जो है इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसे में आप समझिए कि ये एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा हो गया। यही नहीं, आपको बता दें कि इसके अगले ही महीने जो है अप्रैल में फडणवीस सरकार ने एक आदेश भी जारी किया था, जिसमें अंग्रेजी और मराठी मीडियम के स्कूलों में पहली से 5वीं क्लास के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा भी बना दिया गया था। फिर भी क्या था, विपक्षी दल शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और एमएनएस को विरोध के लिए नया बारूद मिल गया। उन्होंने इसे स्थानीय पहचान को कमजोर करने की साजिश बता दिया और राष्ट्रीय एकता की आड़ में सांस्कृतिक एकरूपता को बढ़ावा देने की कोशिश बताया। विरोध को हवा मिली और नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र सरकार को प्राथमिक स्कूलों में भी 3 भाषा के फॉर्मूले को वापस लेने को मजबूर होना पड़ गया। इस बीच अब इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने के चक्कर में राज ठाकरे के जो नेता है वो सड़कों पर उतरकर उत्पात मचाने लग गए। कई सारे वीडियो सामने आए, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने साफ और स्पष्ट शब्दों में इसे लेकर कड़ा संदेश भी दे दिया। जरा सुनिए क्या कुछ कहा था देवेंद्र फडणवीस। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना कि देवेंद्र फडणवीस ने साफ शब्दों में कहा था कि इस तरीके की कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून व्यवस्था आप बिगाड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा था कि सिर्फ आप ही मराठी नहीं, हम भी मराठी हैं और हमें मराठा लोगों का समर्थन मिला है, तभी हम सत्ता में भी बैठे हुए हैं। लेकिन आप अपनी भाषा सिखा सकते हैं, अपनी भाषा थोप नहीं सकते हैं। और इसी के साथ अगर भाषा के नाम पर इस तरीके का विवाद पैदा किया जाएगा, लोगों से मारपीट की जाएगी, तो उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन जो है लिया जाएगा। और नीतीश राणे जो है वो भी भाषा विवाद को लेकर काफी भड़के हुए थे। उन्होंने भी इस मामले पर जमकर बयानबाजी की थी। क्या कहा था उन्होंने भी सुनिए। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदूंना फूट पडण्यासारखी आहे। आमच्या देशाला इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचे षडयंत्र आहे। अहो, आमच्या हिंदूंची जनसंख्या मुंबईमध्ये कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत। लव जिहाद, लँड जिहाद आणि ह्या सगळे नाटकं करून हिंदूंचं पलायन कसं होईल, हे सगळे प्रयत्न, त्याच्यामध्ये हिंदूंनाच मारण्याचे कार्यक्रम होत आहेत। मालवणीमध्ये जावा ना, ते काय सगळे एकदम शुद्ध मराठी बोलतात की काय? तिथे का नाही जाऊन मारत एक पण? हे जे कोण छातीत आणून बोलतायत ते सब जो हिंदू के ऊपर हाथ उठाएगा उसके ऊपर कारवाई होगी। वैयक्तिक वादाचा कुठला विषय असेल त्यावर आपण बोलू शकत, किसका पर्सनल इश्यू होएगा
उसके ऊपर बोल नहीं सकता, मगर अगर इस तरीके कोई दादागिरी हिंदू के ऊपर कोई करेगा तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।